हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 12th की एनसीईआरटी का सबसे सेकंड चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.3। ये क्वेश्चन कह रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक और सिल्वर के बीच का रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक एक करके वर्ड समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। आपके पास रिएक्शन गिवन है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, +2 Ag प्लस के आयंस एक्वस फॉर्म में जब इनका रिएक्शन होता है तो आपका जिंक तो 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और आपका जो 2Ag है वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये इसका एक्वस फॉर्म है। अब इस रिएक्शन से आप क्या समझ रहे हो, सबसे पहले एक एक करके वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है और यहाँ पे हो रही है 2+, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज कर दिए। तो जिंक का यहाँ क्या हुआ बच्चा, जिंक का यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। सिमिलरली Ag यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है 0। तो मतलब ऑक्सीडेशन 0 का इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा है। इसका मतलब इसने गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है। मतलब कि ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन है बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन हमारे होते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन इलेक्ट्रॉन से जब हम करंट क्या करते हैं, करंट बनाते हैं जब, तो उस सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल की। जब हम रिएक्शन यूज करते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन इलेक्ट्रॉन से जब करंट प्रोड्यूस होता है, ऐसी सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब आपको पूछा है कि डिपिक्ट करना है हमें, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसी सेल बनानी है। तो सेल कैसे बनाएंगे, ऐसी सेल दिखेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज योर गैल्वेनिक सेल। कैसी सेल है, गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, जिसमें क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले दो चीजों के बीच में रिएक्शन थी, जिंक के बीच में और सिल्वर के बीच में। तो दोनों की रॉड्स डाल दी हमने दो अलग अलग कंटेनर्स में और इसको ज्वाइन करा है हमने एक सॉल्ट ब्रिज से। ऐसा दिखता है आपका गैल्वेनिक सेल। और इसके ऊपर एक सेल लगा रखी है जिसके ऊपर वोल्ट मीटर भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, बैटरी नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसी से कंडक्ट होने वाली है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो केवल वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जिंक की रॉड है, हमने रिएक्शन देखा था, रिएक्शन ऐसे हो रहा था कुछ। देखो, रिएक्शन हो रहा था, जिंक जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा था आपका जिंक 2+ में। यही रिएक्शन थी जो अभी पीछे देखी थी, यही रिएक्शन थी। मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड। वो वाली रॉड हो जाती है आपकी एनोड, और जहां पे रिडक्शन होता है वो वाली रॉड हो जाती है आपकी बच्चा क्या, कैथोड। तो Ag की, सिल्वर की रॉड तो कैथोड है, जिंक की रॉड है आपकी एनोड, क्योंकि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो आपकी एनोड होती है गैल्वेनिक सेल में, और जहां पे रिडक्शन होता है वो रॉड होती है आपकी कैथोड। ठीक है, और Ag का क्या हो रहा था, Ag+ से बन रहा था Ag, तो इसका हो रहा था रिडक्शन, इसका हो रहा था ऑक्सीडेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे बता रही हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आप हर बार तो ये सेल नहीं ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करने का एक बहुत ही अच्छा फंडा है कि पहले हम लिखते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब पहले एनोड की सेल बनाएंगे। तो जिंक सॉलिड से क्या बन रहा था, जिंक सॉलिड से Zn2+ के आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस बन रहे थे। तो ये पहला सेल हुआ, उसके बीच में हम दो लाइंस बनाते हैं जिसका मतलब है ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये। उसके बाद जो आपका Ag+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ऐसे, और Ag+ आपका एक्वस है, तो ये एक्वस लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे होती है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन की। जो यहाँ पे चीज आई है बच्चा, वो क्या है आपकी एनोड है। एनोड मतलब जहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये यहाँ पे जो चीज आती है, यहाँ पे मतलब कि जो आपका RHS पे चीज आती है वो होती है आपकी कैथोड, मतलब कि जहां पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल। इसको अब रटना नहीं है, इसको समझ लीजिए कि क्या मतलब है, क्योंकि हमने देखा कि जिंक का
ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो जिंक 0 से जिंक 2 प्लस में आ रहा है, ये ही सेल में दिखाया। और हमने देखा कि Ag का क्या हो रहा था, रिडक्शन, मतलब Ag प्लस से Ag 0 की स्टेट में आ रहा था, और यहाँ पे भी वही दिखाया इस सेल में। और इन दोनों के बीच में जो ये दो लाइन है ये होता है सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसे हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे समझ आया? सिर्फ ये बात ध्यान रखें, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है आपका एनोड, जहां रिडक्शन हो रहा है वो है आपका कैथोड। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा इलेक्ट्रोड, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड? नेगेटिवली चार्ज्ड बच्चा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? जो आपका एनोड होता है। नंबर फर्स्ट आंसर है, जो आपका एनोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इसका मतलब एनोड कौन सा था हमारे पास? जिंक था। तो जिंक इलेक्ट्रोड, तो मतलब कि जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आया समझ? जिंक इलेक्ट्रोड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आपने रिएक्शन देखा था, जिंक का रिएक्शन कैसे हो रहा था? जिंक जो सॉलिड स्टेट में था उसने क्या किया था, वो जिंक 2 प्लस के आयंस बनाए थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए उसने? रिलीज किए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है इलेक्ट्रोड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिलीज हो रहे हैं उस रॉड पे। ठीक है, इसीलिए एनोड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, कि करंट कौन कैरी करता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं हम। देखो बच्चा, जब सोल्यूशन में है ना, सोल्यूशन में करंट कौन कैरी करता है? आपके आयंस, जैसे यहाँ पे Ag प्लस आयंस है और यहाँ पे Zn2 प्लस आयंस है। ठीक है, आयंस कैरी करते हैं करंट। हम यहाँ पे लिख देती हूँ, आयंस कैरी द करंट इन सोल्यूशन, आयंस कैरी करंट इन सोल्यूशन। ठीक है, बट ऊपर क्या कैरी करते हैं? वायर में कौन करंट कैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या कौन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है आपका। देखो यहाँ पे दोबारा से देखो, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर, है ना। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और ये देगा इलेक्ट्रॉन आपके Ag को आके इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स Ag को दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag क्या हो जाएगा? रिड्यूस। समझ आया कि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाले +2 इलेक्ट्रॉन्स, वो ही Ag यूज कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन उसका, और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन तो ये है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है फ्रॉम जिंक टू सिल्वर, ये है इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। और याद रखना, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम सिल्वर टू, ये है आपका करंट का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाते हैं, तो करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ये चीज मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम जिंक टू Ag। ठीक है, जिंक टू Ag, बट करंट डायरेक्शन होगा आपका क्या? करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। आया समझ? करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऑपोजिट से आपके जाएगा करंट। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब वो भी लिख देते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हमें पता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जहां पे हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहां पे कैसी रिएक्शन है? वहां पे रिएक्शन होगी जिंक जो कि आपका सॉलिड स्टेट में था उससे रिएक्शन हो रही है, जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसके, यही रिएक्शन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। सिमिलरली कैथोड पे आपका क्या होगा? कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, तो वहां पे कैसी रिएक्शन होगी कि Ag प्लस के आयंस आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन और एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ये आपके इंडिविजुअल रिएक्शंस होगी। आई होप आपको गैल्वेनिक सेल का हर एक पार्ट अब समझ आ गया होगा। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। उसके बाद एनोड पहले लिखते हैं, फिर कैथोड लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में, फिर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, और फिर इनकी हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया
और ये कौन सा हो गया, ये वाला है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ हाफ रिएक्शंस दोनों की पता चल गई, सॉल्ट ब्रिज भी पता चल गया। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।